नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब उसके कारणों पर चिंतन शुरू हो गया है। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी बुरी तरह हारी और 1 पर कम अंतर से जीती, जिसकी वजह से यह बीजेपी के लिए एक बड़ी हार मानी जा रही है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के हाथ बड़ी हार लगी, जिसके बाद इस हार के कारणों का चिंतन व मनन शुरू हो गया है। जहां इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपचुनाव से दूरी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का महाराणा प्रताप को लेकर विवादित बयान सुर्खियों में रहा, तो वहीं बीजेपी नेता लादूलाल पितलिया के तेवर भी सियासी गलियारों में आकर्षण का केंद्र बने रहे। मौजूदा उपचुनाव में बीजेपी की सबसे बुरी हार सहाड़ा विधानसभा सीट पर हुई। यहां बीजेपी को 42,200 मतों से हार का मुंह देखना पड़ा। लादूलाल पितलिया प्रकरण को भी इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लादूलाल पितलिया प्रकरण में जो कुछ हुआ उससे पितलिया समर्थक और स्थानीय कार्यकर्ता भी नाराज नजर आए, जिसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिला। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के दिवंगत नेता कैलाश त्रिवेदी के प्रति स्थानीय लोगों के बीच सहानुभूति को कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी सहाड़ा विधानसभा सीट पर नोटा के अंदर 1400 से भी ज्यादा वोट पड़ना भी अपने आप में अचरज की बात है। सर्वाधिक मताधिकार 17 अप्रैल को नोटा पे प्रयोग करेंगे। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल को 35,000 से भी ज्यादा मतों से हार का मुंह देखना पड़ा। यह बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण आरएलपी की ओर से नायक समाज से आने वाले प्रत्याशी सीताराम नायक को चुनाव में उतारा जाना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में नायक समाज के काफी वोट हैं और आरएलपी ने इसी समाज से अपना प्रत्याशी बनाया और समाज में एकजुटता के साथ अपनी ताकत भी दिखाई, जिसका असर सीधा बीजेपी की सेहत पर पड़ा। तो वहीं बीजेपी नेताओं का तर्क यह है कि कांग्रेस के दिवंगत विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल के प्रति जनता की सहानुभूति उनके पुत्र कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को मिली और इसी कारण बीजेपी की हार हुई। भले ही राजसमंद विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने जीत हासिल की, लेकिन महज 5,310 मतों से यह अंतर बेहद कम है। लेकिन बीजेपी नेताओं का तर्क है कि यहाँ जी जान से बीजेपी कार्यकर्ता काम में जुटे। तमाम सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने जीत हासिल की। बहरहाल सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी का जो परिणाम रहा उसका एक बड़ा कारण वसुंधरा राजे की दूरी भी था, जिससे बीजेपी नेता हालांकि इनकार कर रहे हैं। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का जनादेश तो सबके सामने आ गया है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी के सभी दावे धराशायी हो गए और फिलहाल उपचुनाव में जनता ने सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रत्याशियों में ही अपना भविष्य देखा। न्यूज इंडिया के लिए राजधानी जयपुर से लखवीर सिंह शेखावत की रिपोर्ट।